हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे होंगे। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि हम लोग परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से हम परसेंटेज की बातों को समझ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं अभी तक एक ही फॉर्मूले पर हम लोग अपने क्वेश्चंस को ख़त्म करते चल रहे हैं। ठीक है, तो उस दिन जो हमारी टाइप चल रही थी वो टाइप 2 चल रही थी और टाइप 2 के हमने कुछ सवालों को हमने देख लिया था। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रेड्यूस्ड बाई 20%. एज अ रिजल्ट customers can get 2 kg more of it for rupees 360. Find the original price per kg of the item. देखिए हमारी जो टाइप चल रही थी वो चल रही थी कि मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर खपत पर पड़ने वाला असर। तो हम दो तरीके से प्रश्न कैसे बन सकते हैं उस बेस पर हम देख चुके हैं। ये आपका तीसरा टाइप का प्रश्न है उसी बेस पर कि मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर खपत पर जो असर पड़ता है उस पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। अब देखिए, अब उसने क्या बोला कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो ग्राहक हैं वो 360 रुपये में अब 2 किलो सामान ज़्यादा ले सकते हैं। 360 रुपये में 2 किलो सामान ज़्यादा ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 360 रुपये में पहले आप जितना सामान ले रहे थे उतने में, यानी कि 360 रुपये में ही अब आपको 2 किलो सामान ज़्यादा मिलेगा। यानी कि पहले आप जितना खर्च कर रहे थे, खर्च अगर उतना ही करते हो तो आपको 2 किलो सामान ज़्यादा मिल जाएगा। इतनी सी बात ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए पहले वो किस भाव से खरीदता था। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। हमारा तो एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी हम उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर इसे करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि जो प्राइस था उस आइटम का पहले 100 रुपये था, आप 100 रुपये पहले खर्च करते थे। अब 20% प्राइस गिर गया। जब 20% प्राइस गिर गया तो प्राइस हमें कितना देना चाहिए? 80 रुपये। 80 रुपये देना चाहिए ना। कब? अगर हम उतना ही सामान लेते हैं तो। ठीक है, उतने ही सामान के अब 80 रुपये बनते हैं। बट दुकानदार ने क्या बोला? नहीं बाबूजी, आप रुपये तो देखो उतने ही दो, उसमें कमती ना करो, आप 2 किलो सामान एक्स्ट्रा लो ना। मतलब ये कि पैसे मत काटो साहब मेरे। आप पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अभी भी 100 रुपये खर्च करो, बट आप सामान ज़्यादा लो मुझसे। समझ में बात आ रही है? 2 किलो सामान तब एक्स्ट्रा मिल रहा है जब आप उतने ही पैसे आप दे रहे हो। तो इसका मतलब आप 100 के 100 ही खर्च करो। तो मुझे बताओ, देने हैं 80, दे आप 100 रहे हो तो ऑब्वियसली सामान ज़्यादा मिलेगा ना। तो वही वाली बात, जिस रेशियो में आप पैसे ज़्यादा देते हो उस रेशियो में सामान ज़्यादा मिलेगा। तो आप पैसे दे रहे हो 80:100 के में, तो सामान भी कैसा मिलेगा? 80:100 के रेशियो में। तो यही आपकी प्राइस का रेशियो और यही आपके कंजप्शन का रेशियो। तो हम कंजप्शन का रेशियो बनाते हैं। तो कंजप्शन का रेशियो क्या है? 80 से 100, इसका रेशियो बनाओ। 20 चौका 80, 20 पंजे 100। इसका मतलब अगर पहले आप 4 किलो खरीद रहे थे तो आप 5 किलो मिलेगा। तो उसने हमें बोला क्या है? कस्टमर कितना ज़्यादा ले सकता है? 2 किलो ज़्यादा ले सकता है। तो मुझे बताइए, पहले आप 4 किलो ले रहे थे, मतलब एक यूनिट में हमने लगा लिया, चाहे आप पहले 4 ग्राम ले रहे थे कुछ भी, तो आप अब कितना ज़्यादा ले रहे हैं? पहले से देखिए 1 ज़्यादा ले रहे हैं। कितना? 1, जबकि वो कितना कह रहा है? 2 किलो। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 2 किलो। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 2 किलो। अच्छा, जब 1 की वैल्यू 2 किलो हो गई, हमें कहाँ निकालना है? ओरिजिनल प्राइस। अगर आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो आपको ओरिजिनल खपत भी निकालनी होगी। इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जाता है मैं आपको सभी टाइप से बता देता हूँ। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए पहले वो कितनी खपत करता था, यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन बताइए। तो आप पहले कितनी खपत करते थे? 4। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? 8। 1 की वैल्यू 2 तो 4 की वैल्यू क्या आई? 4 × 2 8 किलो। ये आ गई आपकी ओरिजिनल खपत, वास्तविक खपत।
ठीक है। और अगर पूछ ले कि अब कितनी खपत करता है वो बंदा, तो 5 गुणा 2 यानी कि 10, ये आ गई वर्तमान खपत। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाता है, पूछ लेता है बताइए उसकी वास्तविक खपत कितनी थी, पूछ लेगा वर्तमान खपत कितनी है, तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट उसने पूछा क्या, आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस भी पूछ लेता है, रेड्यूस्ड प्राइस यानी कि घटी हुई कीमत भी पूछ लेता है। तो हम देखते हैं, मुझे बताइए पहले कितने रुपए खर्च कर रहे थे आप, 360 रुपए खर्च कर रहे थे, और पहले कितने किलोग्राम लेके आ रहे थे, तो 8 किलोग्राम लेकर आ रहे थे। तो 360 रुपए में अगर 8 किलोग्राम लेके आओगे तो 1 किलो कितने का हुआ, जरा डिवाइड करिए, 8 चौक 32, बचे कितने 4, 8 पंच 40 यानी कि 45 रुपए पर केजी। ये तो हो गया आपके इस सवाल का आंसर, क्योंकि उसने मूल प्राइस आपसे पूछा था, आप 360 रुपए ही खर्च करते थे और 8 किलो आपको मिलता था, तो आपको पड़ा कितने का, 45 रुपए पर केजी। बट यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये बताइए नया प्राइस क्या है, यानी कि घटी हुई कीमत क्या है। तो मुझे बताइए अब 360 रुपए में आपको कितना मिल रहा है, 10 किलो मिल रहा है, तो 1 किलो कितने का, 36 रुपए पर केजी का। ठीक है, 36 रुपए पर केजी का। ये आपका तब हो जाता जब आपसे रेड्यूस्ड प्राइस पूछा जाता है या घटी हुई कीमत पूछी जाती है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक तो तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का ये। अब मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का क्या किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप जरा नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसको समझने का दूसरा तरीका समझिए, आप प्रैक्टिकली समझिएगा। जैसे आप गए मार्केट में 360 रुपए लेकर के और समथिंग कुछ सामान लेते थे, पता नहीं कितना सामान लेते थे। आप गए 360 रुपए लेकर के घूमते घामते और आपने बोला अरे भाई साहब 360 रुपए का सामान तोल दीजिएगा। उसने बोला बाबूजी सामान 20% सस्ता हो गया है, सामान 20% सस्ता हो गया है। तो आपके दिमाग में क्या विचार आएगा, भाई अगर 360 रुपए मैंने दिए हैं पहले के दिमाग लगाकर, क्योंकि आपको नहीं पता था कि प्राइस सस्ता हो गया है, आपने पहले के हिसाब लगा करके आपने उसको 360 रुपए दे दिए। अब उसने बोला 20% सामान क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई जब 20% सामान सस्ता हो गया तो मुझे 20% पैसे वापस देना चाहिए उसको। दिमाग में आएगी ये वाली बात, भाई जब 20% दाम गिर रहा है तो ऑब्वियसली आप बोलोगे ना, भाई जब 20% सस्ता हो गया तो मुझसे 360 रुपए क्यों ले रहा है उस सामान के, मुझे 20% मेरा पैसा वापस दे। तो आप कितने रुपए पैसे वापस मांगते हैं आप उससे, 20%। तो 360 का 20% कितना हुआ, 36 दूनी 72 रुपए। आप उससे कितने रुपए वापस मांगते हैं, 72 रुपए। बट उसने क्या बोला, बाबूजी आप वापस मत लो, मैं आपको 2 किलो एक्स्ट्रा दे तो रहा हूं। तो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई 36 रुपए वापस आने चाहिए, बट ये बंदा कह रहा है 2 किलो बाबूजी एक्स्ट्रा ले लो मुझसे। तो आपके दिमाग में ये वाली बात आएगी कि नहीं आएगी, कि यानी कि यार 2 किलो मुझे 36 रुपए में चिपका रहा है, सॉरी 2 किलो मुझे 72 रुपए में चिपका रहा है। भाई 72 रुपए वापस आने चाहिए, क्या कह रहा है, बाबूजी 2 किलो एक्स्ट्रा ले लो ना आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि आपको वो 2 किलो 72 रुपए में चिपका रहा है। कब, आज की डेट में। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि 2 किलो का जो प्राइस है वो आज की डेट में 72 रुपए है। तो भैया 1 किलो का प्राइस क्या हो गया आज की डेट में, 36 रुपए। कितना हो गया, 36 रुपए। तो आज की डेट में 1 किलो का प्राइस क्या है, 36 रुपए। अगर घटी हुई कीमत पूछता तो बस इतना करना था। समझ में बात आई ना, अच्छा लगा ना, तो प्लीज लाइक कर दो ना। 36 रुपए। अब उसने पूछा क्या था, ये तो है हमारा वर्तमान या घटा हुआ मूल्य, पर उसने हमसे वास्तविक पूछा है। वो मुझे बताइए जो वर्तमान मूल्य है वो तो 20% घटा हुआ है, 20% घटा हुआ है तो मतलब पहले का 80% होगा, हाँ के ना। तो ये तो 80% के बराबर है, हमें तो पुराना वाला प्राइस निकालना है 100% के बराबर। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2 से कट गया 5 बार, 9 × 5 45 रुपीज पर केजी। बोलो हाँ के ना, समझ में आई यहां तक बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी के बेस पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, जरा अच्छे से सुनिएगा,
A reduction of 20% in the price of bananas enables a customer to buy 6 more bananas for ₹80. What is the reduced price? अरे ये तो मजे आ गए। रेड्यूस्ड प्राइस पूछ रहा है और रेड्यूस्ड प्राइस का तो हमने इजी तरीका समझ रखा है। हाँ गए ना। चलिए मैं एक बार हिंदी में पढ़ के बताता हूँ उसे। वो ये कह रहा है कि केले के मूल्य में 20% की गिरावट हो जाने की वजह से जो एक ग्राहक है वो 80 रुपये में 6 केले ज़्यादा खरीद सकता है। मतलब क्या है, अगर 80 रुपये में पहले X केले आते थे तो आज X + 6 केले आएंगे, ये वो कहना चाहता है। तो बताइए आज की डेट में यानी कि रेड्यूस्ड जो प्राइस है बनाना का पर डजन कितना होगा? पर केजी नहीं, पर केला नहीं, पर डजन बताइए। यानी कि 12 किलो का मूल्य आज की डेट में क्या है। तो एक तो तरीका वही है, पहले हम अपने वही बेसिक वाले तरीके पे आ रहे हैं कि मान लीजिए कि पहले प्राइस जो केलों का था वो 100 रुपये का था। 100 रुपये के हम केले लेते थे, आज 20% दाम गिर गया तो उतने ही केले के लिए आज हमें 20% कम यानी कि 80 रुपये देने होंगे। पर वो क्या कह रहा है, बाबूजी पैसा कमती मत करो, आप 6 केले एक्स्ट्रा लो ना उससे, इसका मतलब पैसे तो आप उतने ही दो, उसमें कमती मत करो, 100 रुपये के 100 रुपये ही खर्च करो। तो भैया 80 देने थे 100 दे रहे हो तो ऑब्वियसली सामान तो ज़्यादा मिलेगा, तो जिस रेशियो में पैसा ज़्यादा दोगे उस रेशियो में आपको सामान ज़्यादा मिलेगा। तो सामान का रेशियो क्या हो जाएगा, 80/100। इसका रेशियो बनाते हैं जरा, 20 से ये 4 बार और 20 से ये 5 बार। अगर पहले आपको 4 केले मिलते थे तो आज 5 केले मिलेंगे। तो जरा देखिएगा कितने ज़्यादा केले मिल रहे हैं भाई, 1 केला ज़्यादा मिल रहा है, जबकि वो कितना कह रहा है आपसे, 6 केले। तो 1 की वैल्यू 6 बनानाज। हमें निकालना कब का है, रेड्यूस्ड प्राइस। तो हमें आज की डेट में हम कितना सामान खरीद रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो आज की डेट में तो हम 5 खरीद रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू 30 बनानाज। अब मुझे एक बात बताइए कि आप 30 बनानास खरीद रहे हैं कितने रुपए में, 80 रुपए में। तो जब 80 रुपए में 30 बनानास तो एक बनाना कितने का, इतने का। भाई 80 रुपए में 30 तो ये कितने का, हमें निकालना कितने का है, पर डजन 12 का। जब एक का इतना तो 12 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या, बोलो ना। हाँ 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 से ये 16 बार, 16 दूनी 32 रुपए पर डजन। ठीक है भाई, एक तो ये तरीका था जैसे हम करते आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 32 रुपए पर डजन आज की डेट में। दूसरा तरीका क्या था हमारा करने का, चलिए आइए देखते हैं उस तरीके से सॉल्व करके। आप जरा ऐसे नोट करिएगा। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए दूसरा तरीका क्या है भाई, एक बात बताओ, हम पहले 80 रुपए दे रहे थे, अगर हम उतने ही केले लेंगे तो ऑब्वियसली हमें 20% कम पैसा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20% दाम गिर गया है। पर वो क्या कह रहा है, ना 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 बाबूजी आप ना पैसे कमती मत करो। जबकि दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए ना कि अगर यार हम उतने ही केले लें और 20% दाम गिर गया है तो 80 का 20% यानी कि 16 रुपये वापस मिलने चाहिए। 80 का 20% पैसा वापस मिलना चाहिए ना। 80 का 20% कितना होता है, 80 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16 रुपये, तो 16 रुपये वापस मिलने चाहिए। पर वो क्या कह रहा है, ना बाबूजी 6 केले और लो ना। इसका मतलब 6 केले 16 रुपये में चिपका रहा है आज की रेट में। तो 6 केले कितने के हैं, 16 रुपये के। हमें कितने किलो का निकालना है, 12 किलो का। तो भैया 6 केले 16 रुपये के, तो 12 केले जब यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी डबल होगा, 32 रुपये के। ये आ गया आपका आंसर, हाँ या ना। अगर ये टाइप हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल से हम नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करिए, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। आप लोगों का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे, आप लोग इस प्यार को बढ़ाते रहो। तब तक के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए और मिलते रहिए।